अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफिस से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मेरी तो प्यारी सी सुबह हो चुकी थी। मैं बना रही थी यहाँ पर यमी यमी सा ब्रेकफास्ट। शहज़ादे साहब से पूछा क्या नाश्ता करना पसंद करेंगे, तो शहज़ादे ने कहा मुझे भूख बहुत लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने कल शाम 6 बजे का खाना खाया हुआ था। तो कहते मुझे फटाफट से नाश्ता बना दो, जो मन चाहता है ना वही नाश्ता दे दो, लेकिन नाश्ता बना दो। तो शहज़ादे को भूख लगी और मैं फ़ौरी उठूँ ना, तो मैंने जल्दी से उठी और जल्दी से फ्रेश होके किचन में आ गई। और यहाँ पर मैं बना रही थी शहज़ादे के लिए जलेबी पराठा, और मैंने कहा अपने शहज़ादे के लिए मज़ेदार सा पराठा बनाती हूँ। जब शहज़ादियों भूख लगी होती है ना, फिर यमी यमी सी चीज़ जो है ना, खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी से शहज़ादे साहब के लिए पराठा बनाया। सोच रही थी बच्चों के लिए क्या बनाऊँ और ख़ुद क्या नाश्ता करूँ। आजकल फिर से ऑमलेट खाने को मन नहीं चाह रहा। तो मैं चाह रही थी आज अपना भी ना हाफ़ फ्राई एग ही ले लेती हूँ, और साथ जो है ना एक स्लाइस ले लूँगी। बस शहज़ादियों, इतना सा मैं नाश्ता करती हूँ, और साथ विदाउट शुगर टी लेती हूँ। अदरवाइज़ इसके अलावा मुझे कोई नाश्ता मेरे मन को भाता ही नहीं। जी, इसके अलावा कोई नाश्ता अच्छा नहीं लगता। यही नाश्ता मेरा जो है ना, वो यमी सा नाश्ता जो है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। मेरा मोस्ट फेवरेट ये नाश्ता होता है शहज़ादियों। इसके अलावा अगर मेरा दिल चाहे ना, तो बॉयल एग खा लेती हूँ। इसके अलावा और कोई नाश्ता मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। ये सिंपल सा नाश्ता होता है, और मेरा इसके साथ जो है ना, बड़ा ही प्यार है इस नाश्ते के साथ, तो मुझे यही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर सबके जो है ना नाश्ते बन रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। ये मुन्नू सी रोटी मैं बना रही थी अपने मुन्नू मुन्नू से बच्चों के लिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हसन की रोटी बन गई, और याद आया दूध तो था ही नहीं, खुला दूध है ही नहीं था। मम्मा को मैंने पूछा, मम्मा जी दूध? मम्मा कहती दूध तो ख़त्म हो गया, इससे तो मुझे जो है ना शहज़ादे साहब को बना के देनी थी चाय। और साथ ही साथ मैंने अपने प्यारे से भाई के लिए चाय बनानी थी। फिर मैंने एवरीडे जो है ना ड्राई मिल्क होता है उसकी बना ली। तो फिर जी नाश्ते नुश्ते माशाल्लाह से हो गए थे। फिर मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि मैंने ना रूम को करना था नीट। और आज थी मेरे प्यारे से हसनैन से, मेरे प्यारे शहज़ादे, मेरी जान के टोटे। मेरे बेटे की आज बर्थडे थी, और बर्थडे हो और हसनैन की, और मम्मा केक ना बनाए। तो मैंने जो है ना, शहज़ादे साहब ने मुझे कहा केक जो है ना बाहर से ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं शहज़ादे, मैं केक घर में बनाऊँगी। यहाँ पर ना बच्चों के न्यू क्लोथ्स निकाल दी थी, शाम को उन्होंने वियर करने थे। तो मैंने कहा चलो ये भी काम अपना जो है ना वो ख़त्म कर लेती हूँ, और इनके ना क्लोथ्स निकाल लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे टेंशन ना। और ये मेरी प्यारी सी भाभी जान ने मम्मा की तरफ गई थी, तो उन्होंने ना मुझे गिफ्ट किया सूट। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने केक की तैयारी माशाल्लाह से शुरू कर ली थी। और केक जो है ना मैं घर पे ही बेक करती हूँ, चाहे आलमंड केक हो, चाहे जो है ना 3 मिल्क केक हो, क्रीम केक हो, कोई भी किसी भी टाइप का केक हो, मैं घर में ही केक बनाती हूँ। पता नहीं क्यों घर में बना बना के ना बाहर का केक अच्छा ही नहीं लगता। शहज़ादे साहब ने मुझे कहा कि बाहर से केक मैं ले आऊँगा ना, लेयर से केक ले आऊँगा। मैंने कहा शहज़ादे चाहे लेयर्स हो, चाहे मालमो हो, कुछ भी हो, गोर में हो, बाहर से मैंने केक जो आपको लाने ही नहीं देना, मैंने घर में केक बनाना। कहते कहाँ इतनी ज़्यादा मेहनत करोगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी जान, मेरे बेटे की बर्थडे है, तो उसके लिए मैं मेहनत नहीं कर सकती, इस बाकी सब के लिए मैं इतना कुछ बनाती हूँ, तो अपने बेटे के लिए केक नहीं बेक कर सकती घर में? तो कहते हैं तुम्हारी मर्ज़ी है, तो अगर आपका नहीं दिल तो आप ना बनाओ। मैंने कहा नहीं शहज़ादे, मैंने घर में ही केक बनाना है। तो यहाँ पर फिर मैंने स्पॉन्ज बनाने के लिए रख दिया। तो शहज़ादे ने सारी चीज़ें मुझे ला दी थी केक की ना। तो क्रीम जो थी ना, मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, क्योंकि जितनी चिल क्रीम होती है ना, उतनी ही मुझे अच्छे से बीट हो जाती है। तो माशाल्लाह से फिर मैंने बर्तन वॉश किए सारे जो है ना, और यहाँ पर बर्तन कैबिनेट्स में रखने थे। मैंने कहा जब तक केक मेरा बेक होता है ना, जल्दी से जो है ना मैं कैबिनेट्स में बर्तन रख देती हूँ। और साथ ही साथ जो है ना, मम्मा ने बनानी थी देसी मुर्गी, और मम्मा कह रही थी क्या बनाएं या क्या बनाएं। मैंने कहा मम्मा एक ही चीज़ बना ले, क्योंकि शहज़ादियों हमारे घर में ना सब एक ही टाइम जो है ना खाना खाते हैं, मतलब शाम के टाइम खाना खाते हैं। मतलब मैं मम्मा पापा हम जो है ना एक टाइम जो है ना वो खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता और बाद में जो है ना हमारा डिनर होता है। मैंने मम्मा से कहा मम्मा इतनी चीज़ें बनाने का क्या फ़ायदा, एक ही टाइम हमने खाना खाना और फिर बाद में वो चीज़ें बासी हो जाती हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पर जी शहज़ादे साहब ने जो है ना ऑर्डर दिया था मेरी यूनिफ़ॉर्म जो है ना अच्छे से वॉश कर देना, क्योंकि मुझे कल जाना है। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं जल्दी से ना शहज़ादे की यूनिफ़ॉर्म वॉश कर देती हूँ। मम्मा ने ना कुछ कपड़े शहज़ादियों मशीन में डाले हुए थे, तो मैंने कहा मैं भी जल्दी से इसको वॉश करके, मम्मा कहती इनको स्पिन करने के लिए ना डाल आओ। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो है ना धुले हुए जो थे इनके ड्राई हो गए थे, और फिर जो है ना मैंने कहा चलो
मैं ना अपने शहज़ादी साहब की तो जीन्स शर्ट मैंने पेंट शर्ट डालने जाना ही, तो चलो मम्मा के कपड़े भी डाल दूँगा, जो उनके ड्राई कपड़े हुए हैं ना वो भी ले आऊँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से सारे कपड़े ड्राई हो गए, तो धूप जो है ना वो निकली थी सुबह के टाइम, इतनी धुंध थी ना शहज़ादियों कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और माशाल्लाह से धूप भी निकल आई। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक के रंग है ना, तो अल्लाह पाक के हर रंग में मैं कहती हूँ क्या क्या कमाल छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर मैं कपड़े डाल के आ गई थी अपने किचन में माशाल्लाह से। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने देखा, और इतना प्यारा यम्मी सा स्पॉन्ज हमारा बनकर हो चुका था तैयार। तो जी शहज़ादियों, मैंने कहा चलो इसको शाशलिक पिक के साथ हम जो है ना वो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे से कुक हो गया था। पिक के साथ इसलिए चेक करती हूँ, अगर गीली हो तो समझो केक अभी कुक होना है, अगर बिल्कुल ड्राई बाहर आ जाए तो जी समझो यहाँ पर यम्मी सा शहज़ादियों केक बन माशाल्लाह गया। से फिर मैंने केक तो इसके ऊपर बेक हो कपड़ा चुका डाल था, के और ना फिर इसको काफ़ी थोड़ी देर देर हो ना चुकी रेसिपी थी, पे इसको रख दिया। ठंडा हो गया था यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो इसको डीमोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि अगर नीचे से इसका टेम्परेचर जो है ना अभी ठंडा नहीं था। मैंने कहा डीमोल्ड करके रख दूँगी ना, थोड़ी हवा लगेगी तो फिर क्रीम जो है ना अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएगी। तो इसलिए शहज़ादी उसको मैंने डीमोल्ड किया, तो इतना प्यारा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बना था ना, यकीन करें कि मुँह में घुल जाने वाला शहज़ादियों केक बना था। तो जी माशाल्लाह से क्रीम भी हमारी चिल हो गई थी, क्योंकि शहज़ादे साहब ने मुझे सुबह जल्दी ही चीज़ें ला दी थी, क्योंकि जितनी चिल क्रीम होगी ना शहज़ादियों, उतनी ही अच्छे से वो बीट होगी और इतनी अच्छी जो है ना वो राइज़ होगी। तो आपने क्या करना है, कभी भी आपने क्रीम बीट करनी है ना, तो आपने बहुत बड़ा बॉल नहीं लेना। हाँ, उतना बॉल लें क्योंकि जितना बीटर जो है ना क्रीम के ऊपर चलेगा, उतनी अच्छे से क्रीम जल्दी भी बीट होगी और अच्छी बीट होगी। तो बॉल आपने बहुत बड़ा नहीं लेना, मतलब एक नॉर्मल साइज़ का शहज़ादियों आपने बॉल ले लेना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है, और विपी विप वालों की क्रीम आप यूज़ किया करें, इतना मज़े का इसका फ्लेवर होता है, बिल्कुल बेकरी से जैसे हम केक लाते हैं ना, वही इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है ना बिल्कुल वही होता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर फिर शहज़ादियों माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे से मैंने क्रीम बीट की। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखना है, क्योंकि अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो कभी भी फौरी विप करके क्रीम आपने यूज़ नहीं करनी, उसको थोड़ा सा जो है ना सेटल होने दें, जैसे आटा भी समने देते हैं ना 5-10 मिनट, वैसे ही इसको थोड़ी देर रहने दें। और बाद में जो है ना आपने इसको यूज़ करना, आटे का नाम लिया और आटा आ गया। तो यहाँ पर ना आटा गूंदने वाला था, और मम्मा जो है ना माशाल्लाह से सालन बना रही थी, और जो है ना मम्मा ने कहा आटा जो है ना वो गूंदने वाला। मैंने कहा मम्मा जी आपके सालन बनते बनते ना मैंने आटा गूंद देना, तो उतनी देर जब तक सालन तैयार होना आटा अच्छे से बिसम भी जाएगा। तो मम्मा कहती चलो ठीक है। फिर मैंने जल्दी से शहज़ादी को आटा गूंदा माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ना केक की ना ये जो साइड से थोड़ा क्रस्ट होता है ना, इसको उतार देते हैं, ताकि जो है ना वो हार्ड सा केक जो है ना वो मुँह में ना आए। और यहाँ पर इसका डोम जो है ना इसको हम उतार देंगे, और बाकी बाकी जो है ना हम इसकी लेयरिंग करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पर देखें इसकी ना मैंने 3 लेयर्स जो है ना वो कट की थी। तो इतना प्यारा ये केक शहज़ादियों सॉफ्ट सा केक बन के तैयार हुआ था, ज़रा भी हार्ड ये केक नहीं था, बहुत ही सॉफ्ट बना था। जितना आपका केक सॉफ्ट होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपका केक जो है ना वो जूसी नरम मुलायम मक्खन की तरह बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है देखें मैं इसके जो है ना स्लाइसेस कट कर लिए थे, तो 3 स्लाइसेस मैंने इसके मतलब 3 लेयर्स जो है ना इसकी कट की थी। तो अब यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से जो है ना अब हम इसको साफ़ सुथरा करेंगे। और यहाँ पर मैंने ले लिया था पाइनएप्पल, और आप जब भी यूज़ कीजिएगा ना तो आप कॉकटेल यूज़ कीजिएगा। पाइनएप्पल हमारे घर में सबको पसंद था, तो मैंने कहा चलो पाइनएप्पल यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली बेकरीज़ में से शहज़ादियों जो केक मिलता है ना, वो कॉकटेल ही जो है ना अंदर लगा होता है इसकी लेयर्स के अंदर ना, तो आप जो है ना वो कॉकटेल ही यूज़ कीजिएगा। अगर आपको पाइनएप्पल पसंद है तो आप पाइनएप्पल यूज़ कर लें, डज़न्ट मैटर, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर शहज़ादी अब हमने इसके ऊपर लगानी है क्रीम। तो याद रखिएगा जब भी आपने क्रीम अप्लाई करनी है, उससे पहले जो है ना आपने इसके ऊपर, अगर आप पाइनएप्पल यूज़ कर रहे हैं, कॉकटेल यूज़ कर रहे हैं, उसके वाटर को आपने डिस्कार्ड नहीं करना, और वही आपने इसके ऊपर जो है ना केक की लेयर्स पे, सारी लेयर्स पे ना इवनली स्प्रेड कर देना है। आपने इसके ऊपर पोर करना है पानी को, क्योंकि शहज़ादियों जब आप इसके ऊपर पानी ये डालेंगी ना तो इतना प्यारा नरम मुलायम आपका केक बनकर तैयार होगा। तो पानी आपने लाजमी डालना है। अगर आप पाइनएप्पल नहीं भी डाल रही ना तो कोई मसला नहीं, चीनी लें, पानी थोड़ी अंदर ऐड करें, और उसको मिक्स करके सारी लेयर्स के ऊपर आपने अच्छे तरीके के साथ इसको डालना है, ताकि नरम नरम सा केक बने। तो यहाँ पर अभी आपने थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगानी, क्योंकि हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्रीम जो है ना लगा लेना फिर क्रम्स जो है ना वो निकल आते हैं। तो मैं थोड़ी सी अप्लाई मैंने क्रीम की पहले, और अब जो है ना मैं इसके ऊपर जो है ना दोबारा क्रीम अप्लाई करूँगी, क्योंकि अब इसकी क्रम्स नहीं आएंगे, क्योंकि क्रम्स जो है ना वो सारे जो है ना वो क्रीम की एक जो हमने कोटिंग की है ना उसके साथ जो है ना फिक्स हो गए अपनी अपनी जगह पर। तो यहाँ पर अब स्पैचुला की मदद से आपने इसको अच्छे से करना है। शहज़ादियों में बिल्कुल कोई प्रोफेशनल जो है ना वो बेकर नहीं हूँ, मैंने
जस्ट यूट्यूब से ही सारी वीडियोस देख देख कर, और एक जो है ना मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था बेकिंग करने का, तो वहाँ से ही मैंने जो है ना वो वीडियोस देख देख के तो ये केक्स बनाने शुरू किए हैं। तो बस जो है ना बच्चों की बर्थडे हो या कुछ भी हो ना स्पेशल, तो फिर मैं खुद से ही घर में केक बेक कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने कोई प्रोफेशनल क्लासेस वगैरह नहीं लिया, जस्ट छोटा फूटा सा जो चीज़ें मैं बना लेती हूँ ना यूट्यूब से, और अपने माइंड से क्रिएट करती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, और कुछ जो होता है यूट्यूब से देख के। यूट्यूब ने तो वैसे भी आपको पता है ज़िंदगी आसान कर दी। और यहाँ पर फिर जो है ना अच्छे से इसकी जो है ना मैंने कोटिंग कर ली थी, और फिर जो है ना इसके ऊपर अब मैंने ना इसके ऊपर ये फ्लावर्स बना लिए, और कुछ पाइनएप्पल के चंक्स जो है ना पीसेस मैंने रख लिए थे। मैंने कहा चलो इसकी जो है ना हम डेकोरेशन करेंगे। और अब यहाँ पर एक एक पीस जो है ना पाइनएप्पल का मैंने इस फ्लावर्स के अंदर जो है ना वो लगाया, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना था। और यम्मी तो आप कुछ ना पूछे, इतना फ्रेश जूसी केक था ना शहज़ादियों। आप एक मरतबा घर में केक बनाकर ट्राई करेंगी ना तो आपने बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि आपने अपने हाथों का इतना, आपके हाथों का जादू आपके दिमाग पे सवार हो जाना है कि आपको बाहर की चीज़ें अच्छी लगनी ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ आलमंड थे मैंने मम्मा से लिए, और इसको कट करके ना जो है ना लगाया इसके ऊपर। माशाल्लाह से आलमंड की वजह से ना इसकी और थोड़ी सी लुक बढ़ गई थी। और कुछ चंक्स जो थे ना पीसीज जो पाइनएप्पल के बच गए थे, तो मैंने कहा मैं इसको क्या करूं, चलो इसको भी कोई जुगाड़ लगाते हैं और इसकी जो है ना वो फिक्सिंग कर देते हैं। तो मैंने इसकी सारी राउंड में ना सारी जगह पे छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में कट करके ना ये लगा दी, और ये इतना प्यारा केक था ना। अब मिड में ना ये खाली लग रहा था, और मैंने ना फिर एक चॉकलेट मंगवा के ना वो इसके दरमियान में लगा दी। माशाल्लाह से बहुत यमी केक बना था, और हसनैन इतना एक्साइटेड था जब इसकी बर्थडे थी ना, तो बड़ा ही एक्साइटेड था। और माशाल्लाह से जो है ना फिर हमने यहाँ पर केक कट किया, और सब ने जो है ना केक एंजॉय किया। और साथ ही साथ जो है ना हमने यहाँ पर दही भल्ले भी बाहर से मंगवा लिए थे, और फिर सब ने जो है ना वो केक खाया, और सबको केक बहुत पसंद आया। अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। ओके जी।